बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, क्रोनोवाइजर मशीन, आपने कभी इसका नाम तो सुना होगा। इसकी साइंसी कहानी बड़ी मुख्तसर लेकिन दिलचस्प है। नाज़रीन कराम, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हम जो मंजर तरतीब देते हैं और जो लफ्ज़ हम अदा करते हैं ये कभी ख़त्म नहीं होते। इनका अक्स हवाओं में किसी न किसी सूरत मौजूद ज़रूर रहता है, जिसे वापस मशीन में रिकवर करके हम एक पास्ट टाइम ट्रेवल कर सकते हैं या टाइम ट्रेवल की एक महदूद सूरत पैदा कर सकते हैं। ख़ुद 1950 में फ्रांस के एक साइंटिस्ट एर्नेटी भी ऐसा ही सोचते थे। उनका ख्याल था कि जैसे मुर्दे की बाकियात, नबातात के फोसिल्स और आबादियों के खंडरात होते हैं, इसी तरह हम जो आवाज़ पैदा करते हैं परफॉर्म करने के बाद मुमकिना तौर पर वो खलाओं में, हवाओं में किसी न किसी सूरत मौजूद जरूर होती होगी। ख़ुद उन्होंने सदियों से भटकती गुमनाम आवाज़ों को वापस मशीन में रिकॉर्ड करने के लिए कई तजुर्बात किए। वो उन वसी वीरानों में भी गए जहाँ कभी जंगें लड़ी गई थीं। वो उन तारीखी खंडरात के शकिस्ता हाल कमरों में भी ठहरे जहाँ कभी लोगों की किस्मत के फैसले हुआ करते थे। वो आवाज़ें और वो मंजर कहीं तो थे। ख़ुद ये टाइम ट्रेवल की एक जायज़ कोशिश थी। नाज़रीन इकराम, इस मिशन की कामयाबी दुनिया की तारीख में ज़बरदस्त इनकलाब की पेश ख़ैमा थी। यकीनन कामयाबी की सूरत हर कौम अपने मजहबी पेशवा और अहम तारीखी किरदारों को देख या कम से कम सुन जरूर लेती। इसके अलावा कत्ल और अगवा जैसी वारदातों को समझने में भी काफ़ी उस मशीन से हेल्प होती। नाज़रीन, एर्नेटी हर सूरत एक ऐसी मशीन इजाद करना चाहते थे जो फ़ज़ाओं में भटकती मेमोरी को वापस से रिकवर कर सके। नाज़रीन, 1960 के लगभग एर्नेटी ने ऐलान किया कि वो पुरानी आवाज़ों को मशीन तक लाने में कामयाब हो चुका है और उस मशीन का नाम है क्रोनोवाइजर। ख़ुद बिलाशुबा अगर ये सच था तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा था। उसके बकौल उसने कुछ ऐसी आवाज़ें रिकॉर्ड कर ली हैं जिनका ताल्लुक 500 या 600 साल पहले से है। ख़ुद इस ऐलान के बाद एर्नेटी और उसकी इजाद करदा मशीन कभी दोबारा नहीं देखे गए। कहा जाता है कि वो मशीन सीक्रेट एजेंसीज की मीटिंग्स और कार्रवाइयों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती थी। इसमें कोई शक नहीं था कि पास्ट ट्रैवल की ये कोशिश यकीनन दुनिया की प्राइवेसी के लिए भी खतरा थी। एर्नेटी के गायब होने के बाद फ्रांसीसी हुकाम के बकौल एर्नेटी एक पागल शख्स था, संकी शख्स था जो कुछ भी बोलता रहता था। उसने ऐसी कोई डिवाइस इजाद नहीं की जिससे हम पास्ट को सुन सकें। खुद चूँकि ऑफिशियली इस इंफॉर्मेशन का हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, तो मैं या आप इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि एर्नेटी सच्चा था या उसने महज एक शोहरत हासिल करने के लिए एक बात की थी। खुद ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है जो मैंने आज पेश की, ये फ्रांसीसी पोप बर्न की किताब दी वेक्टन ऑफ न्यू मिस्ट्री से ली गई है। ये शख्स एर्नेटी को ज़ाती तौर पर जानता था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए।